परमितते पदवीन्दे पौ नमियो सिद्ध सुभा गुरुरेश गुपति रुई गुपति ज्ञानी सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवर अर्थति अर्थ है जो विनाश भव जो मुन ममल न्याय परिलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री मालारोहण जी मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेषमेश शुद्धात्मे देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय। अपना विषय चल रहा है ज्ञानम कमल सहा कि ज्ञान तो गायक स्वभाव वाला ही है। वो कहीं भी रहे, कैसा भी रहे, कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी परिणाम के बीच में हो, कैसे भी परिणमन के बीच में हो, ज्ञान तो गायक स्वभाव ही। अभी ये बताओ आप कि जब ज्ञान सिर्फ गायक स्वभाव है, ज्ञान मात्र गायक ही है, बहुत अच्छा विषय है, आप अच्छे से लो तो बहुत सुपर। जब ज्ञान गायक ही है, जब ज्ञान कमल स्वभावी है, तो ये ज्ञान का गायकपना, ये ज्ञान का कमल स्वभाव, ये गायकपना, ये कमल स्वभाव, ये क्षणभंगुर है शाश्वत? अच्छा, ये ज्ञान का कमल भाव, ये ज्ञान का गायकपना शाश्वत है। ये आत्मा का ज्ञान, ये ज्ञानम ज्ञानम कमल सहावम, ये कमल स्वभाव आपका परम पारिणामिक भाव है या परिणमन? भैया आप जवाब दे रहे हो, लेकिन थोड़ा संभल के जवाब दो। आत्मा गायक है, आत्मा गायक स्वभाव है। ज्ञानम कमल सहावम। अब ये आत्मा गायक स्वरूप है, गायक स्वभाव वाला है, तो ये आत्मा का जो गायक स्वभाव है, ये आत्मा का जो गायक भाव है, वो शाश्वत है नश्वर? तो आप कह रहे शाश्वत है। अब ये गायक स्वभावी जो आत्मा है, ये आत्मा का परम पारिणामिक भाव है, ये कोई ऐसा भाव है क्षय हो जाएगा? उदायिक भाव है, भावक भाव है, क्षयोपशमिक भाव है, औपशमिक भाव है, कौन सा भाव है? भैया आत्मा का जो गायक स्वभाव है, आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, उसका क्षायिक नहीं, उसका परम पारिणामिक स्वभाव है। क्षायिक ज्ञान भी आत्मा में है, क्षायिक ज्ञान भी प्रकट है, अनंत ज्ञान भी आत्मा में प्रकट है, लेकिन ये गायक भाव, ये कमल स्वभाव आत्मा का परम पारिणामिक भाव है। अब बताओ भैया,
अच्छे से बताना। जब ये ज्ञान भाव, जब ये ज्ञायक भाव, जब ये परम पारिणामिक है, जब ये परम पारिणामिक सत्ता है, जब ये परम पारिणामिक पूर्ण अपना विराग आत्मा का चैतन्य में स्वरूप है, तो भव्य आत्मा एक बात बताओ, जब ये परम पारिणामिक है, शाश्वत है, अक्षय है, तो एक बात आप बताओ कि ऐसा कौन सा क्षण है, ऐसा कौन सा पल है जिस समय ये भाव आपके पास नहीं है। जब आप कह रहे हो कि शाश्वत है, जब आप कह रहे हो कि आत्मा का ज्ञायक स्वभाव परम पारिणामिक भाव है, कमलवत आत्मा का ये ज्ञान स्वभाव, ज्ञान भाव परम पारिणामिक है, जब आत्मा का ज्ञायक स्वभाव परम पारिणामिक है, जब आत्मा का कमल स्वभाव परम पारिणामिक है, जब आत्मा अपने ज्ञायक स्वभाव से परम पारिणामिक है, तो आप ये बताओ कि ये परम पारिणामिक भाव क्षय कब होता है? भैया औदायिक, छायोसमिक, ये जितने भी भाव हैं, औपसमिक, ये जितने भी भाव हैं, ये सारे भाव ये तो क्षय होने वाले हैं, सब क्षय होने वाले हैं। जब तक जीव का इन भाव में उपयोग रमा हुआ है, तब तक जीव की जो अनंत चतुष्टय में ज्ञान में सत्ता है, तब तक उस पर आवरण ही है। लेकिन भैया आवरण कब है, ये भी सुन लो, जब उसे अपने अंतरात्मा का, अंतर स्वभाव का श्रद्धा नहीं है तब। अब भैया ऐसा क्यों कह दिया आपने? क्योंकि यहां क्षयोपशमिक भाव में यदि जीव की दृष्टि ऊर्ध्वोन्मुख है, अपने चैतन्य स्वभाव की ओर है, तो वो क्षणभंगुर भाव का आवरण होते हुए भी उसे अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति है। और यदि किसी को छायक भाव प्रकट है, छायक सम्यक दर्शन प्रकट है, तो उसे औदायिक भाव, ये आदि भाव चलते हुए भी उसको अपना पूर्ण वीतराग स्वभाव अपनी दृष्टि में प्रकट है। इस अपेक्षा से यदि आप ग्रहण करोगे, तो क्या ग्रहण करोगे भैया आप? कि ये आवरण तो है ये भाव, लेकिन आवरण उनके लिए है जिनकी दृष्टि इन भावों पे है। तो ये जो भाव प्रकट हो रहे हैं, ये जो भाव की प्रकटता हो रही है, उपसम भाव क्या है, छायक भाव क्या है? जहां अपने ध्रुव स्वभाव की प्रतीति बरत रही है, बस जहां अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति बरत रही है, जहां अपने आत्म सत्ता का बोध बरत रहा है, वो उपसम भाव है। वो क्षयोपसम भाव भी है जहां ऊर्ध्व सत्ता की ओर दृष्टि है, और वो ही छायक भाव है जहां मैं ऊर्ध्व स्वभाव हूं ऐसा अचलता से बरत रहा है। तो भैया जहां अपने ऊर्ध्व स्वभाव पे दृष्टि है, जहां अपने ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि है, तो दृष्टि की अपेक्षा से कोई आवरण नहीं है, कर्मों की अपेक्षा से आवरण है, कर्मों की अपेक्षा से आवरण है, लेकिन दृष्टि की अपेक्षा से कोई आवरण नहीं है। और भैया छायक भाव उत्पन्न है, उपसम भाव उत्पन्न है, तो वहां तो कर्म भी छह है ना, उतनी ज्ञान की प्रकटता भी तो है, उतनी चैतन्य की प्रकटता भी तो है, उतने अपने वीतराग तत्व की प्रकटता भी तो है। तो अपना विषय चल रहा है भैया ये ज्ञानम कमल साहब। अब अपने मूल विषय पे आ रहा है वापस कि ज्ञान का स्वभाव ज्ञायक है, और ज्ञायक स्वभाव उसकी शाश्वत सत्ता है। आपने खुद जवाब दिया कि ज्ञान का स्वभाव ज्ञायक है और ज्ञायक उसकी शाश्वत सत्ता है। फिर मैंने पूछा कि ये ज्ञायक भाव क्या है, कौन सा भाव है? तो आपने कह दिया ये ज्ञायक भाव, आत्मा का ज्ञायक स्वभाव, ये उसका ज्ञायक भाव, उसका परम पारिणामिक भाव है। अब जब आत्मा का ज्ञायक भाव, उसका परम पारिणामिक स्वभाव है, तो अब आप मुझे ये बता दो कि ज्ञायक किस समय नहीं है, ज्ञायक किस क्षण नहीं है, ज्ञायक किस समय नहीं है, ज्ञायक किस क्षण नहीं है, ये बता दो बस, जल्दी बताओ।
अपेक्षा क्यों लगा रहे भगवान जी? नहीं लगा रहे तो ही तुम अपने शब्दों में बता रहे हैं। अरे गायक हर समय है, हर क्षण है। जहां इसे आप निरपेक्ष होकर स्वीकार करोगे वहीं आप श्रद्धा से, ज्ञान से, चारित्र से ऊपर उठ पाओगे, वहां आप निशंक हो पाओगे। आपको श्रद्धा की पराधीनता नहीं है, आपको स्वीकारता की पराधीनता नहीं है, आपको किसी चीज की पराधीनता नहीं है। गायक तो गायक है, ना वहां श्रद्धा की पराधीनता है, ना वहां ज्ञान की पराधीनता है, ना चारित्र की पराधीनता है। गायक तो गायक है, और जहां गायक है वहां श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों की प्रकटता है। इसलिए भैया आप कोई अपेक्षा मत डालोगे। हाँ तो भैया अपनी क्या चर्चा चल रही है कि अपना गायक भाव परम पारिणामिक है। अब ये बताओ भैया, जो अपना गायक भाव परम पारिणामिक है, तो गायक में जो गुण है जिनकी अपन अभी वांछना करके आए, उपसम, भक्ति, संवेग, निर्वेद, निंदा, ग्रह, अनुकंपा और वात्सल्य, ये जो अपन अभी 8 गुणों की चर्चा करके आए हैं, इन गुणों का निधान सम्यक वो परम पारिणामिक है या नश्वर है? सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्तम। जल्दी जल्दी बोलो आप, सब क्यों नहीं कह रहे? वो सम्यक जो हृदय में सुशोभित है, जो अंतर हृदय में प्रकाशवान हो रहा है, जो शुद्ध सम्यक ही मेरा अनादि निरंतर स्वभाव। अब वो शुद्ध सम्यक परम पारिणामिक भाव है या क्षणभंगुर है? बहुत बढ़िया। अब यदि वो सम्यक परम पारिणामिक भाव है तो उसमें उठने वाला सम्यक क्या है? परम पारिणामिक है, क्षणभंगुर है। उसके अंदर उत्पन्न होने वाला निर्वेद क्या है? परम पारिणामिक है या क्षणभंगुर है? निंदा क्या है? उस सम्यक में विद्वान सारे गुण परम पारिणामिक हैं। भैया अब बहुत अद्भुत चर्चा आ गई है। ज्ञान भी कमल स्वभाव है, परम पारिणामिक है। गायक भी कमल स्वभाव है, परम पारिणामिक है। उसमें विद्वान, उसका सम्यक भी परम पारिणामिक है, और उसके अंतर के सारे गुण भी परम पारिणामिक है। अरे भैया जब चारों तरफ परम पारिणामिक है तो एक परिपूर्ण सत्ता के प्रकाश के अलावा दूसरा है क्या? तुम ये बताओ। एक परिपूर्ण गायक में चेतना के अलावा, एक परिपूर्ण पूर्ण प्रकाशवान सत्ता के अलावा दूसरा है क्या? क्यों द्वंद्व में फंसते हो चेतन? की ये श्रद्धा, ये ज्ञान, ये चारित्र, ये नाना प्रकार के विकल्प में क्यों फंसते हो? वो ज्ञान ही पूर्ण परम पारिणामिक है, वो गायक ही पूर्ण परम पारिणामिक है, जहां पूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति स्वयं के चेतन रूप हो रही है। अरे एक समय के लिए भी, एक क्षण के लिए भी शुद्ध सम्यक दृष्टि को, शुद्ध सम्यक जो अपने हृदय में महसूस करते हैं, एक समय के लिए भी उन्हें संवेग रुकता नहीं है। मैंने कल भी साधना को बताना चाहा था, लेकिन आप कल नहीं पकड़ पाए। उनके हृदय में एक समय भी संवेग रुकता नहीं है, उनके अंतर में एक समय भी निर्वेद रुकता नहीं है, उनके ज्ञान में एक क्षण के लिए भी निंदा ग्रह रुकती नहीं है। मैंने कल भी इसका वांछन किया था कि भैया वो किस प्रकार से इन गुणों में आचरण करता है, क्योंकि वो ज्ञान है भैया, वो ज्ञान है, वो ज्ञानी है। वो किस पल, ऐसा कौन सा क्षण है कि वो इन गुणों को छोड़ के आगे निकलता हो? अरे भैया एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिस समय वो अपने गुण के आचरण से विमुख हुआ हो। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब वो अपने गुण के आचरण से चुप्त हुआ हो। ज्ञान एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं है जब अपने गायक स्वभाव से अलग हुआ हो। ज्ञान में गायक स्वभाव का बिछोड़ कभी भी नहीं होता। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। जो लोग नाना प्रकार की धारणाओं में फंसे ना, श्रद्धा का भेद, ये ज्ञान का भेद, चारित्र का भेद, वो इस अभेद सत्ता को कभी नहीं जान पाएंगे, वो उलझे ही रहेंगे, वो कंफ्यूजन में ही बने रहेंगे। और जो एकमात्र गायक को समर्पण कर रहे हैं कि अहो मैं तो गायक हूं, अनंत गुण मेरे अंतर परिणमित हो रहे हैं और मेरे परम पारिणामिक स्वभाव में ऐसे अनंत गुणों की वर्तना चल रही है, उन्हें कोई द्वंद्व नहीं होगा, निर्द्वंद। उनके लिए गायक हर पल है,
उनके लिए गायक हर परिस्थिति में है, उनके लिए गायक हर घटना में है, उनके लिए गायक हर परिणाम में है, उनके लिए गायक हर स्थिति में है। भैया गायक तो परम पारिणामिक है, उसको प्रकट करने की चिंता मत करो, वो तो प्रकट सत्ता ही है। अब इस बात को पी जाओ बस। ये गायक के हाई लेवल की चर्चा है, अब इस बात को पी जाओ। अच्छा बताओ, कमल अपनी सुगंध को कब छोड़ता है? सूर्य अपने प्रकाश को कब छोड़ता है? चंद्रमा अपनी चांदनी को कब छोड़ता है? छोड़ता है क्या? अरे तो ये चेतना तो इन सब में सुप्रीम है। ये गायक अपने गायक भाव को कब छोड़ता है? ये आत्मा अपने आत्मा को कब छोड़ता है? और जब ये आत्मा अपने आत्मा को नहीं छोड़ता, जब ये आत्मा अपने अनंत गुणों को नहीं छोड़ता, तो इसके अनंत गुण छूटे कब है? इसका गायकपना कब छूटा है? इसके ज्ञान में चेतना कब छूटी है? ये निराकार वीतराग परम तत्व तुमसे छूटा कब है? भगवान आत्मा तुम इससे अछूते कब हो? तुम इससे अछूते कब हो? तुम इससे भिन्न कब हो? हे वीतरागी चैतन्य प्रभु, ये परम पारिणामिक अनंत गुणों का निधान, ये गायक ज्ञानम कमल सहावम, ये गायक तो परम पारिणामिक है, ये कभी जीव से छूटता। पीते हो सत्य को, साधना वादना सब सर पे ऊपर से निकल जाएगी यदि सत्य को पी गए तो। सब निकल जाएगी ऊपर से कि भैया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सब एक पर्याय परिणाम मात्र रह जाएगा। गायक तो गायक है, मत अपने अनंत गुणों में आचरण ही तो वीतरागता है, अपने अनंत गुणों में रमणता ही तो वीतरागता है, अपने अनंत गुणों को जान लेना ही तो वीतरागता है। और जहां ज्ञान इस सम्यक्त के गुणों में अवगाहन कर रहा है, महामात्र वीतरागता ही वीतरागता है। शुद्ध स्वरूप का आश्रय है, बुद्धि का द्वंद्व नहीं है। गायक स्वभाव का आश्रय है, गायक स्वभाव का आश्रय ज्ञानी के ज्ञान में होता है। जब वो गुणों में आचरण करता है, वहां बुद्धि का द्वंद्व मिट जाता है और आत्मा आनंद से सराबोर हो जाती है। आत्मा अपने सुख से सराबोर हो जाती है। आत्मा अपने अभेद ज्ञान स्वभाव से मिलके अपने स्वपद से सराबोर आ जाती है। वहां आत्मा आत्मा पे समर्पित हो जाती है, सहज स्वीकारता होती है। ज्ञान अपने गायक पे स्वयं समर्पित हो जाता है, स्वयं आश्रय ग्रहण करता है। अनादिकाल से चेतन तुम्हारे उपयोग ने इस वीतराग परम पारिणामिक स्वभाव का आश्रय ग्रहण नहीं किया, इसलिए तो तुम भटक रहे हो, इसलिए तो बुद्धि के द्वंद्व में उलझ रहे हो, इसलिए तो भेद प्रभेद में साधना ढूंढ रहे हो। तुम्हें अपना साध्य परम पारिणामिक गायक स्वभाव अपनी दृष्टि में दिखाई नहीं दे रहा। आज तो स्वीकार करो बुद्धि के विकल्पों से ऊपर उठ के, आज तो स्वीकार करो समस्त मान्यताओं से ऊपर उठ के कि वो ज्ञान तो कमलवत गायक ही है और उसके अनंत गुण उसकी अंतर सत्ता में वरत रहे हैं, उसमें कभी कोई आवरण। भैया इस सत्य को जो स्वीकार करते हैं वह साधक, वह ज्ञानी, वह ज्ञान के ऐसे पुरुषार्थ को जानते हैं, वे ज्ञान की ऐसी शक्ति को जानते हैं जो शक्ति किसी से भी डरती नहीं है, न किसी कर्मदेह से, न किसी भावदेह से, न किसी पर्याय की अवस्था से, न किसी परिणमन की अवस्था से। वो ऐसी शक्ति को जानते हैं जो शक्ति किसी से दबती नहीं है। अच्छा, सूर्य का प्रकाश किससे दबता है? बादलों से। कितनी देर के लिए? सही सही बोलना, मैं अभी गायक पे घटाऊंगा। सूर्य का प्रकाश अनंत तेज पुंज, वो तो एक सूर्य है, ऐसे करोड़ों सूर्य इस चेतना में है, उसका भी बड़ा वांछन होने वाला। रुक जाओ जरा। वो एक सूर्य का प्रकाश, वो जो अपनी रोशनी को फैलाता है, एक सूर्य विमान है वो, उसका प्रकाश जो अपनी रोशनी को फैलाता है, उसकी किरणें किससे दबती हैं भैया? आप कहोगे बादलों से दबती हैं भैया। जब घनघोर घटा छाती है, जब बादलों में काली घटा छाती है, तब वो रोशनी हमें दिखाई नहीं देती।
अरे भगवान, वो काले बादल थोड़ी देर का परिणमन है, वो काली घटाएं थोड़ी देर का परिणमन है, और उस काली घटाओं के पीछे भी तुम बादल के उस पार जाके देखोगे तो सूर्य की रोशनी दबती नहीं है। वो घटाएं सूर्य के प्रकाश को रोकने में सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही कोटि सूर्य रश्मि, ये ज्ञान का प्रकाश जो एक सूर्य नहीं, इस पृथ्वी में जितने भी सूर्य हैं उन सब लोकालोक में विद्यमान सारे सूर्यों को प्रकाशित करने की जो शक्ति रखता है। कितने सूर्य कितने चंद्रमा है? 32 है, 36 है। इतने सूरज और इतने चंद्रमा को जो ज्ञान, सूरज चंद्रमा को छोड़ो, इस दुनिया में जितनी भी लोक और अलोक में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको प्रकाशित करने की सामर्थ्य जो ज्ञायक रखता है। अब ये बता भगवान, वो ज्ञायक कौन से भाव के आवरण से ढकता है? अशुभ भाव के, राग भाव के, देश भाव के, काम भाव के, मोह भाव के? अरे ये तो उदायिक भावों की बदली है, ये तो क्षयोपशमिक भाव की बदली है। इन सारी बदलियों से पार, इन सारे आवरण से पार वो ज्ञायक सूर्य तो ज्ञायक सूर्य ही है, उसका प्रकाश किसी से दबता नहीं है। जो ऐसे अभेद ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करते हैं, जो ऐसे अपने अभेद ज्ञान के प्रकाश को स्वीकार करते हैं, वो साधक, वह जीव कभी भी कहीं भयभीत नहीं होते। उन्हें कभी डर नहीं लगता, उन्हें कभी भय नहीं लगता। न कर्म धाराओं का भय, न क्षयोपशमिक भाव का भय, न औदायिक भाव का दे भय, और न किसी भाव की चाहे ना, वो किसी भाव को नहीं चाहते। वो एकमात्र अपने परम पारिणामिक सुख स्वभाव को चाहते हैं कि अहो मेरा अनंत सुख मेरे अंतर में अभी विद्यमान है। अरे भैया स्वीकार कर लो ना कि मेरे ज्ञायक में अभी अतीन्द्रिय अनंत सुख है जो शाश्वत है। मेरे ज्ञायक में, मेरे ज्ञान में, ज्योति में वो परम पारिणामिक दिव्य चेतना अभी है जो अक्षुण ब्रह्म है, जिस ब्रह्म जिसका कभी क्षय नहीं होता। ऐसी ब्रह्म दिव्य चेतना मेरे सर्वांग आत्म प्रदेशों में उत्पन्न है। गुरुदेव का पुरुषार्थ देखो, तारन तरन स्वामी जी की गर्जना देखो। तारन तरन देव कहते हैं, जब जिनु गर्भवास अवतरियो ऊर्ध्व ध्यान मन लायो। ये क्या होता है ये? अरे और देखो गुरु मत कर, जिनु अपने रंग मंदिर में कोण अनंत उत्पन्न भयो स्वामी। भैया क्या होता है ये? क्या होता है भैया ये? अरे जब कोटि सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित, अनंत सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित, जब ये केवल ज्ञान स्वभाव, जब ये ज्ञायक स्वभाव जीव के हृदय में ऊर्ध्वगामी शक्ति को लेकर उत्पन्न होता है, तब तारन तरन जिन स्वामी कहते हैं कि भैया करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित ध्रुव सत्ता तो मेरे अंतर में मुझे जानने में आ रही है। अब संसार में क्या देखें, संसार में क्या जाने, संसार के प्रकाश में, इस बल्ब के प्रकाश में क्या देखें, इस सूरज के प्रकाश में इन पुद्गलों को क्या देखें? अतीन्द्रिय निराकार पूर्ण ब्रह्म स्वरूप वो परमात्मा तो मुझे मेरे अंतर में नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? अंतर ज्योति में दिख रहा है या नहीं दिख रहा? भैया एक बार फिर से कह दो, अंतर आत्मा से कह दो क्या कि वो परम पारिणामिक भाव, वो कमल स्वभाव, बस वो ही कभी नहीं पिटोगे भगवान। ना तुम्हें कोई कर्मधारा पीट पाएगी, ना तुम्हें कोई मन की धारा पीट पाएगी, और ना तुम्हें कोई मोह की धारा पीट पाएगी, और ना तुम्हें कोई साधना की प्रतिस्पर्धा पीट पाएगी। तुम किसी से मिलान नहीं करोगे। मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हें विश्वास नहीं है तो भी तुम्हें अंतर नहीं आएगा, और मैं कह दूं तुम्हें पूर्ण श्रद्धान है तो भी तुम्हें अंतर नहीं आएगा। क्योंकि भैया जिसने अपने परम पारिणामिक, अपने निराकार ज्ञायक प्रभुता को ही अपना समर्पण कर दिया, उसे कोई भेद नजर आते नहीं है। समय किसके पास है? समय किसके पास है? अच्छा बताओ। जो फालतू हो, जो व्यर्थ हो, जिसके पास व्यर्थ की बुद्धि हो, जिसके पास व्यर्थ के द्वंद्व हो, व्यर्थ के संकल्प विकल्प हो, वो खोजे अपना रास्ता, वो खोजे अपना रास्ता। लेकिन जिसके सामने मार्ग ही स्पष्ट हो कि ओहो वो परम पारिणामिक, वो परिपूर्ण ज्ञायक स्वरूप परमात्मा,
जो अपनी पूर्णता को स्वीकार करता हो उसे किसी प्रकार का द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता। द्वंद्व तो तब तक है जब तक आपको अस्वीकारता है भैया। द्वंद्व तो तब तक है जब तक आप अपने आप में पक्के नहीं हो, जब तक अपने ज्ञायक में पक्के नहीं हो, जब तक आप अपने ध्रुव में पक्के नहीं हो, जब तक आपका घड़ा कच्चा है तो आपको कोई भी डंडा पीट के जाएगा तो टन की आवाज आएगी, कच्चे वाली आएगी। लेकिन और ये ज्यादा कच्चा है तो फूट जाएगा। अरे भैया अभी तक हमें श्रद्धा ही नहीं है, अभी तक भैया हमें विश्वास ही नहीं है, भैया अभी तक हमें आत्मा का अनुभव ही नहीं होता, भैया अभी तक हम आत्मा को जान ही नहीं पाते। तुम्हारा मटका कोई भी फोड़ के चला जाए, कोई भी कर्म आएगा, कोई भी कर्म धारा आएगी, कच्चे घड़े को बजाओ, अच्छा क्या होगा, रहेगा। कच्चे घड़े को बजाओ आप, कच्चे घड़े से कहो आप कुछ भी, वो कच्चा घड़ा रहने वाला नहीं है। लेकिन भैया यदि घड़ा पक्का है, घड़ा ठोस है, घड़ा यदि मजबूत है तो कोई भी लाठी उसका कुछ बिगाड़ सकती। टन की आवाज देगा वो, 100 टन की आवाज देगा वो कि भैया मैं तो ज्ञायक हूं, कर्मधारा मुझे छूती भी नहीं है, कर्मों की अवस्था मुझे छूती भी नहीं है, मैं तो ज्ञायक ही हूं, ज्ञायक ही हूं और ज्ञायक ही हूं। मुझे कोई छू सके इस श्लोक में कोई दूसरी सत्ता। अब तो स्वीकार करो, ज्ञानम कमल। भैया काय की गाथा है ये गाथा है कमलवती जी की, शायद लास्ट की 28 नंबर की या 29 नंबर की गाथा है, ज्ञानम कमल साहब कि ज्ञान तो कमल की तरह खिला हुआ है, ज्ञान तो कमल की तरह प्रस्फुल्लित है, ज्ञान तो कमल की तरह ज्ञायक है। उस ज्ञायक में, उस ज्ञान में और कुछ घटता नहीं है, मात अपने अनंत गुणों के आचरण के अलावा। अब भैया ये बहुत लोहे को लेने वाला पुरुषार्थ है। ये छायिक, बहुत अच्छे सुनो, ये छायिक श्रद्धान भेष भूमिका में हो जाएगा क्या, द्वंद्व आ जाएंगे तुरंत। यह छायिक दृढ़ भाव को उत्पन्न करने वाला है, ये जीव को छायिक दृढ़ स्वभाव को उत्पन्न करने वाला है। जीव को छायिक भाव, अपने आत्म स्वभाव की दृढ़ता कभी भी उत्पन्न हो सकती है। श्रद्धान के बल पे छायिक भाव कभी भी जीव उत्पन्न कर सकता है। छायिक भाव अपनी निधि है भगवान जी। हाँ, छायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के लिए तत्समय की योग्यता चाहिए, लेकिन छायिक भाव उत्पन्न करने के लिए अपने आत्मा का बल चाहिए। बस छायिक भाव को उपलब्ध करने के लिए सिर्फ अपनी आत्मा का बल चाहिए, आत्मा की दृढ़ता चाहिए कि भैया ज्ञानम कमल। स्वीकार करते हो कि मेरा ज्ञान तो ज्ञायक ही है। अब कर्म में पटक दो या कसाय में पटक दो, अब आप साधना के क्षेत्र में पटक दो या आराधना के क्षेत्र में पटक दो, आप शुभ क्रियाओं में पटक दो या अशुभ क्रियाओं में पटक दो, लेकिन मेरे ज्ञान को कुछ छूता नहीं आ रहा विश्वास। क्योंकि तुम ज्ञायक को परम परिणाम नहीं मानते ना, तुम ज्ञायक को एक समय का परिणमन मानते हो, इसलिए तुम ज्ञायक को पी नहीं पाते। तुम गुणों को एक समय की अवस्था मानते हो, इसलिए तुम उन गुणों को अपने अंतर शाश्वत रूप देख नहीं पाते। तुम ज्ञायक को परिणमन से तोलते हो, तुम गुणों को परिणमन से तोलते हो। भैया जो भी गुणों को और ज्ञायक को परिणमन से तोलते हैं वो इस विराट सत्य का दर्शन नहीं कर पाते। इस विराट सत्य का दर्शन करने के लिए परम परिणमन की बात मत करो, परम पारिणामिक की बात करो। आत्मा के गुण परम पारिणामिक भाव है भगवान। आत्मा का ज्ञायक स्वभाव परम पारिणामिक स्वभाव है, परिपूर्ण सत्ता है, जिसका अभाव आत्मा से एक क्षण के लिए भी नहीं होता। आज तो मान लो भगवान, बहुत देर हो गई, बहुत समय निकल गया, ज्ञायक को खोजते खोजते बहुत समय निकल गया, ज्ञायक भाव को ढूंढते ढूंढते बहुत समय निकल गया, लेकिन ज्ञायक भी नहीं मिला, ज्ञायक भाव भी नहीं मिला। लेकिन आज यदि स्वीकार कर लो तो वो यहीं बैठा हुआ भगवान है। यदि आज स्वीकार कर लो तो वो यहीं प्रकट होता हुआ शाश्वत स्वरूप है। यदि आज स्वीकार कर लो तो इस देह में जगमगाता हुआ, देह नहीं, देह के अंतर जगमगाता हुआ वो भीतराग प्रभु
वो गायक ही तो है भगवान, जो जान रहा है और देख रहा है। आज स्वीकार कर लो, अभी स्वीकार कर लो, नहीं तो भगवान मोक्ष के नाम पे मत भटक जाना कहीं, साधना के नाम पे मत भटक जाना कहीं, कहीं धर्म के नाम पे मत भटक जाना। धर्म तो अपनी चेतना में निवास करता है, धर्म तो अपने अंदर वीतरागता में निवास करता है। धर्म की प्रारंभिकता, धर्म का प्रादुर्भाव आत्म अनुभव से प्रकट होता है, और जहां आत्म अनुभव है वहीं तो गायक है भगवान। आज तो मान लो कि मैं तो गायक ही, हाँ भैया आप तो मनवा रहे हो मैं गायक ही हूं, लेकिन भैया अभी राग परिणाम चलेंगे, कर्ता परिणाम चलेंगे, भोक्ता परिणाम चलेंगे, दुकान जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, चौके में जाना पड़ेगा, व्यापार आदि प्रारंभ हो जाएगा, तब क्या होगा भैया? भैया तब बादलों की घटाएं प्रारंभ हो जाएंगी। जैसे काली घटाएं आती ना सूर्य के सामने, तो आप जब घर जाओगे, दुकान में जाओगे, मकान में जाओगे, पुत्र परिवार के बीच में जाओगे, तो काली घटाएं छा जाएंगी। तो अब आप बताओ, आप काली घटाओं के इसको नीचे से मतलब धरती पे खड़े होकर सूरज को देखोगे, या फिर काली घटा के ऊपर सूरज पे खड़े होकर सूरज को देखो? आपको समझ में नहीं आया? आ गया? आपको समझ में आया? गाड़ी घटा वो तो सुप्रीम पावर है, वो समझ में लायक का छुपा चोल कहाँ है। यह तत्व को ग्रहण करना भगवान, जहां आप द्वंद्व नहीं कर सकते, जहां आप भेद नहीं कर सकते, जहां प्रभेद नहीं कर सकते। आप उसको यदि काली घटाओं से नीचे से खड़े होकर देखोगे तो वो दिखेगा ही नहीं। आपको उसे देखना तो उस पर खड़े होकर देखो, बादलों के उस पार जाके देखो, आवरण के उस पार जाके देखो, कसाय कर्मों के उस पार जाके देखो। वो जहां है वही है, उसको कोई आवृत कर सकता नहीं है। काली घटा थोड़ी देर का परिणमन है, लेकिन उसका प्रकाश तो अनादि अनंत है। उस सुप्रीम पावर को, उस प्रभुता को कोई दबा सकता नहीं है। भैया इतने से प्रवचन में परमात्मा की स्वीकारता हो सकती है। बस रुचि आ जाए, आप सुनने बैठ जाओ, बस गुरु महाराज पिलाने के लिए बैठे हैं, आप आके बैठ जाओ, बस आपको परमात्मा हथेली पे रखा हुआ दिखाई देगा। आप चाहो वो भी नहीं नकार पाओगे, आप सोचोगे तो भी नहीं नकार पाओगे, क्योंकि यहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, शुद्ध देशना है, गुरुदेव का शुद्ध मार्ग है। यहाँ आत्मा के हित की जहाँ बात चले, वहां कोई लड़ाई नहीं है, कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई तर्क नहीं है। गायक तो गायक है। कौन है यहाँ बताओ? एक भी ऐसा हो जो कह दे नहीं है? तो मान लेंगे, सब कह रहे हैं है। इतना सरल है धर्म। आपने करोड़ों वर्ष तक उपवास करे होंगे, कोई फल नहीं है, एक समय स्वीकार किया ना, अनंत फल है। ये अपनी प्रभुता है भैया, ये धर्म का वास्तविक स्वरूप है, ये धर्म की महिमा है, चेतनता का प्रकाश है कि गायक तो गायक है, हर दम है, हर घड़ी है, वो अपना परम पारणामिक स्वभाव है, वो कभी नष्ट नहीं होता। दुनिया नष्ट होते हैं, बादल सामने से आते हैं, बिजली कड़कती है, बिला जाते हैं, लेकिन सूर्य तो अपने स्थान पे यथावत रहता है, ज्ञान तो अपने स्थान पे यथावत रहता है, वो कभी भी आवृत नहीं होता। बस यदि इस सत्य की स्वीकारता के साथ आप दुकान चले जाओ तो गायक हो, इस सत्य की स्वीकारता के साथ आप चौके में चले जाओ तो गायक हो, इस सत्य की स्वीकारता सहित आप तत्वार की साधना करने चले जाओ तो आप गायक हो। भैया आपको ना श्रद्धा में कमी दिखेगी, ना आपको ज्ञान में कमी दिखेगी, आपको एकमात्र परिपूर्णता गायक सत्ता दिखेगी। मैं तो गायक ही हूं। और अपने आप ही आपका उपयोग बुद्धि के द्वंद्व को छोड़ के स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर लेगा, परम पारणामिक भाव का आश्रय ग्रहण कर लेगा। और जिस क्षण आपका उपयोग परम पारणामिक भाव का आश्रय ग्रहण करे, समझ लो हो गई आपकी साधना पूरी। अब कुछ नहीं बचा आपके जीवन में, आपने पा लिया उस अद्भुत सत्य को, आपने प्राप्त कर लिया उस परिपूर्ण शक्ति को, आपने पा लिया उस अभूतपूर्व सत्ता को जो आपका स्वयं का स्वभाव है। भगवान
एक क्षण का खेल है बस। दृष्टि बदली सृष्टि बदली, एक क्षण का परिवर्तन है। उपयोग पलटा और जीव का मार्ग पलटा। एक क्षण में जीव परिवर्तित होता है भैया, एक क्षण में जीव, एक क्षण में जीव आत्मा एक क्षण में जिनेंद्र सब महसूस करने लगता है। बस उसे अपनी शक्ति का बोध तो आए, उसे परमात्मा में और अपने में भेद बिला जाते हैं। अरे आचार्य देव ने तारन तरन स्वामी ने तो गाथा ही दी है, अप्पा परमप तुल्यम चा। तुझे कभी भी तुलना करने की इच्छा होना तो सीधे तू परमात्मा के पास जाना, संसारी के पास मत जाना। जब भी यदि तुलना करने की इच्छा होना तो बीतरागी साधुओं के पास जाना, किसी वक्ता के पास मत जाना। क्योंकि यदि तू अपनी तुलना परमात्मा से नीचे किसी सत्ता से करेगा, यदि तू अपनी साधना को किसी दूसरे से पूछेगा, दूसरे से मिलाएगा, तो तुझे कभी सत्य नहीं मिल पाएगा। तुझे सत्य तो मात्र अपनी चेतन गुफा में ही प्राप्त होगा भगवान। तुझे सत्य तो सिर्फ अपने चेतन आले में ही मिलेगा। तुझे सत्य तो अपने पूर्ण वीतराग स्वभाव में ही मिलेगा। सत्य तो अपना परम पारिणामिक भाव है, और बाकी जो परिणमन है वो तो आज है और कल नहीं है भगवान। इसलिए परिणमन की चर्चा जिन आगम में नहीं है, परम पारिणामिक स्वभाव की चर्चा जिन आगम में है। इसलिए अपूर्णता को जिन आगम में नहीं कहा कि तुम्हें श्रद्धा नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें चारित्र नहीं है। जिन आगम में कहा कि तुम दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा हो, रत्नत्रयम अलंकृत विश्वरूपम तत्वार्थ सारदाम बहुभक्ति युक्तम। आचार्य परमात्मा ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम में दर्शन नहीं है, तुम में ज्ञान नहीं है, तुम में चारित्र नहीं है। हर बार कहा कि भैया तू रत्नत्रयमय है, तू अनंत चतुष्टयमय है, तू ज्ञायकमय है, तू अनंत गुणों से समृद्ध है, अनंत सिद्धि की संपत्ति से भरा हुआ है, तू चेतन अनंत गुणों का नाद है, सिद्धि की संपत्ति का नायक है, स्वामी है, तू अनंत गुणों का नाथ है भगवान। तू कहां भटक रहा है संसार में? तू तो जिनेंद्रों जैसा स्वयं अपने स्वामित्व में, अपनी प्रभुता में स्थित परमात्मा है आत्मा। एक बार तो अपने ज्ञायक होने का बोध अंतर से स्वीकारता में लेके आ कि हाँ मेरा ज्ञान तो ज्ञायक ही बस भगवान। यहाँ पूरा जिन आगम, यहाँ पूरी जिनेंद्र भगवान की वाणी एक सिद्धांत पे सिद्ध होती है कि आत्मा तो ज्ञान में प्रकाश सकती है। बस एक सिद्धांत पे सिद्ध होती है पूरी। अब कोई भय नहीं आता चित्त में, अब तो आनंद ही आनंद है, अब तो उत्साह है, अब तो वो परम सत्य दृष्टि में बरतता है। जहां दीनता स्वीकार नहीं होती कि मुझे श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है, जहां प्रभुता स्वीकार होती है कि रत्नत्रय मेरा स्वभाव है, जहां प्रभुता स्वीकार होती है कि ज्ञायक मेरा स्वभाव है, जहां अभेदता स्वीकार होती है कि ज्ञान ही मेरी अलौकिक सत्ता है, ज्ञायक ही मेरा अद्भुत रूप है, और बुद्धि के द्वंद मिटते हैं और ज्ञान उपयोग अपने ज्ञायक का आश्रय लेके अपने ज्ञायक में रमण करने लगता है, अर्थात आनंद में हो जाता है। अंतर से रोम रोम उछलने लगते हैं, अंतर से स्फूर्णाएं आने लगती हैं कि अहो ऐसा जिन भगवान का अमृत, अहो ऐसी ज्ञायक की महिमा, अहो ऐसी वीतराग दिव्यध्वनि, अहो मेरा आत्मा निहाल हो गया। इस जन भगवान की अमृत में वाणी को सुन के मेरा आत्मा निहाल हो गया, रोम रोम खिल गया इस गायक की चर्चा को सुन के। अहो गायक की ऐसी अद्भुत महिमा, अहो मेरे अंदर विद्यमान ऐसे अतीन्द्रिय प्रकाश का ऐसा अद्भुत शौर्य, अहो क्या अभूतपूर्व, क्या अद्भुत चैतन्य का निराला रूप है प्रभु, जो आज मैंने जिनवर भगवान की वाणी में जाना है, जो आज मैंने गुरु के उपदेश से प्राप्त किया है, तारन तरन देव की करुणा से पाया है। अहो क्या अलौकिक प्रकाश है अपनी आत्मा का, क्या दिव्य चेतना है अपनी आत्मा की। ऐसा रोमांच अंतर से आता है कि अहो मेरे भटके हुए भोले जीव को भी आज जिन भगवान के वचनों का सहारा मिल गया, आज मेरी आत्मा ऊर्ध्व हो गई। आज मेरी आत्मा अपने आप को पतित मानती थी, लेकिन आज मेरी आत्मा अपने आप को पावन मानने लगी। आज मेरी आत्मा अपने आप को रागी देसी मानती थी, लेकिन आज मेरी आत्मा अपने आप को प्रभु मानने लगी। अहो जिन भगवान के वचनों की महिमा, अहो ज्ञायक का वो शौर्य जो पतित को भी पावन बना दे, वो परमात्मा की वाणी है। वो परमात्मा की वाणी है जो पतित को भी पावन बना दे। अरे भगवान, अरे जो प्राणी मात्र को प्रेम करना सिखा दे,
जो प्राणी मात्र को पूर्णता का बोध करा दे, वो परमात्मा की वाणी है, जिनकी शरण में तो त्रियंच भी अपनी आत्मा के बोध को प्राप्त कर लेते हैं। भैया अपन तो विवेकवान पुरुष हैं, अपने लिए तो सहज है भगवान, सहज है। जिन वाणी मिली, जिन भगवान का कुल मिला, सदगुरु तारण तरन देव जैसे संत मिले, आज पी जाओ इस सत्य को कि मेरा स्वभाव तो गायक ही है। कोई द्वंद मत रखना भैया, कोई भेद मत रखना, कोई सल मत रखना। मेरा स्वभाव तो गायक ही, ज्ञानम कमल साहब। अच्छा लग रहा है ना भैया? रोज यही सुनोगे ना, और कुछ तो नहीं सुनना ना? बस और कुछ है नहीं सुनने के लिए। एक ही बात सुनाओ भैया, एक ही बात सुनाओ गुरुदेव, एक ही बात बताओ गुरु महाराज, जिसे आज तक नहीं जाना बस उसका ही परिचय चाहिए मुझे। बाकी दुनिया कहती है कि तू रागी, तू देशी, तू मोही, उससे मुझे आज तक क्या मिला? कोई मुझे परमात्मा कह के बुलाए तो मेरी आत्मा का उत्थान हो, कोई मुझे भगवान कह के बुलाए तो मेरी आत्मा ऊपर की ओर उठे। नहीं तो अनंत काल बीत गया संसार में यात्रा करते करते, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सब चला गया और सब चला जाएगा, सपने की तरह निकल गया और आयु के अंत होते सपने की तरह निकल जाएगा। लेकिन भैया रहेगा तो एक ध्रुव, रहेगी तो एक चेतना जो कभी जाने वाली नहीं है। भगवान जिन तारण तरण ने प्रसाद दिया उनकी बलहारी है, जिन जनेन्द्र देव ने प्रसाद दिया उनका वैभव है भगवान, कि उन्होंने ऐसा तीन्द्र वैभव अपने को दिखा दिया कि भैया अपन भी आज पामर से परमात्मा पने का महसूस कर रहा है। आज तक शरीर में महसूस करते थे, इंद्रियों में महसूस करते थे, मन के संकल्प विकल्पों में महसूस करते थे, लेकिन आज अपना स्वभाव, अपना ज्ञान, अपने आप को परमात्मा पने में महसूस कर रहा है। देख लो भगवान, एक क्षण लगा, दृष्टि बदलते तुम्हारी सृष्टि बदल गई, दृष्टि बदलते तुम्हारा पूरा परिणमन बदला गया, दृष्टि बदलते ही तुम्हारा पूरा आचरण बदला गया। इसलिए तो कहते हैं भैया कि गुरुदेव की वाणी है, आप सिर्फ स्वीकार करो बस, आप पियो बस, ज्ञानम कमल। कभी मत भूलना इस सूत्र को, 2 महीने में मैं से रटा दूंगा आपको। ज्ञानम कमल सहावम, की ज्ञान तो कमल की तरह निर्लिप्त ही है, इसकी गायक चेतना को कोई दबा नहीं सकता। मैंने दोपहर में भी इस बात को बहुत अच्छे से कहा था, जैसे कमल में पराग भरा हुआ है, बहुत अच्छी बात है ये, जैसे कमल में पराग भरा हुआ है, जैसे कमल में सुगंध भरी हुई है, वो पराग और वो सुगंध कमल से कभी अलग नहीं होती। भोरे उसके आसपास गुनगुनाते हैं, उससे पराग लेने आते हैं, लोग बाग उसके पास सुगंध लेने आते हैं, लोग बाग उसकी सुंदरता को निहारने आते हैं। भैया ऐसे ही ये आत्मा गायक कमल है, इसमें अनंत गुणों का सरोवर है, इसमें अतीन्द्रिय आनंद भरा हुआ है। अरे ये उपयोग भी इसकी शरण में आता है, ये उपयोग भी इससे आनंद लेने आता है, ये दृष्टि भी इसका सहकार करने आती है, ये मन भी इसकी वंदना करने आता है। भगवान ये तीनों लोगों का नाथ इतना सुंदर है कि हर कोई इसको निहारना चाहता है, हर कोई इसको पाना चाहता है। जैसे कमल में पराग है, खुशबू है, सुंदरता है, वैसे गायक में अनंत रसीले गुण है, आत्मा का आनंद है, अनंत गुणों का प्रकाश है। उपयोग भी इसके सामने नतमस्तक होता है, दृष्टि भी इसके सामने समर्पण करती है। अरे भगवान, मन तक इसकी भक्ति में मदहोश हो जाता है, सब इसके सामने नतमस्तक होते हैं, सब इसको प्रणाम करते हैं, और जो इसकी वंदना करता है वो आनंद में निहाल हो जाता है। जो कमल के पास जाता है भोरा, वो पराग से भर जाता है। भैया सुन तो लो, प्रेम की वाणी कह रहा हूं मैं तो, गुरुदेव की प्रेम की करुणामयी वाणी है ये तो। जो भोरा कमल के पास जाता है भैया, वो पराग से भर जाता है। अरे जो हृदय, जो
भव्य प्राणी का हृदय, जो भव्य आत्मा का हृदय ऐसे ज्ञायक स्वभाव की अनुमोदना के पास जाता है भगवान, भैया वो परम सुख से, अपने अहिलास से, अपनी स्वसत्ता के बहुमान से भर जाता है। वो खाली हाथ नहीं आता भैया, खाली हाथ नहीं आता। जो भी इसके पास गया वो झोली भर के ही लौटा है भैया। अब तो मान लो, मानोगे या नहीं मानो? ज्ञानम कमल, कभी भूलोगे तो नहीं? कभी स्मरण तो नहीं करोगे? एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी कभी अपने आप का विस्मरण तो नहीं करोगे कि भैया मैं तो गायक ही हूं। हमेशा अपने चेतन सूर पे खड़े होकर अपने को देखना, बदलियों के नीचे आके मत देखना, कर्मों के नीचे आके मत देखना, कसायों के नीचे आके मत देखना, कर्मधाराओं के नीचे आके मत देखना। हमेशा अपने ज्ञान उपयोग पे खड़े होकर अपने को देखना। हमेशा प्रकाशित ही मिलेगा, हमेशा उज्ज्वल ही मिलेगा, हमेशा चेतन में ही मिलेगा। और भैया ये चेतन में तो चेतन ही है। कभी इसको कर्मों से मत तोलना, कभी इसको पर्याय से मत तोलना। इसे जब भी तोलना तो सीधे सर्वज्ञ भगवान के गुणों से तोलना। अप्पा परमप्प तुल्यम च। कभी भी उन्हीं के पास जाना सीधे, और किसी के पास मत जाना। मेरे पास भी मत आना, तुम तो सीधे जाना सर्वज्ञ देव की वाणी के पास, बीतरागी गुरुओं के पास। वो बताएंगे, उनके ग्रंथ बताएंगे, भैया ज्ञान तो कमल स्वभावी है, वो कहेंगे और आप स्वीकार कर लेना। बस उनकी वाणी को मान जाना, उनकी करुणा को पहचान जाना कि उन्होंने इस पर्याय दशा में भी इस भव्य जीव को भगवान बनने का मार्ग दे दिया। उनकी करुणा को पहचान जाना। जो गुरु की करुणा को जान जाता है वो तो आधा रास्ता वैसे तय कर लेता है, क्योंकि गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन का कारण है। गुरु की वाणी के प्रति का सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने वाला है। ज्ञानम कमल साहबा में यदि स्वीकार करते हो तो भैया श्रद्धान करना नहीं पड़ता। हाँ, श्रद्धान करना नहीं पड़ता, श्रद्धान बढ़ाना नहीं पड़ता। श्रद्धान तो खुद इसकी वंदना करने आ जाता है। श्रद्धान इसकी वंदना करने आएगा। आप श्रद्धा को बढ़ाने के लिए मत जाओ, आप ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करो। श्रद्धान इसकी वंदना करने को आएगा, ज्ञान इसकी वंदना करने को आएगा, उपयोग इसकी वंदना करने को आएगा। आप तो सिर्फ उस परम पारणामी ज्ञान भाव को, ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करो। अपने आप उसकी वंदना करने के लिए श्रद्धान ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाएंगे, रत्नत्रय का मार्ग बन जाएगा। भगवान आप तो पूर्णता को स्वीकार करो, पर्याय तो अपने आप विशुद्ध होंगी। परम पारणामिक का आश्रय उत्पन्न होगा तो पर्याय कहां से अशुद्ध रहेंगी? जहां परमात्मा दिखेगा वहां भाव कहां से अशुद्ध होंगे? जहां परम पारणामिक में दृष्टि रहेगी वहां विपरीत परिणाम कैसे चलेगा? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। एक मयान में एक ही रहता है, या तो परमात्मा, या तो ज्ञायक रहेगा, या तो अज्ञान रहेगा, कुज्ञान रहेगा, मिथ्यात रहेगा। यदि ज्ञायक रह रहा है तो फिर ये दोष टिकने वाले, एक उपयोग में एक रहेगा। आप बताओ, आप किसको रखना पसंद करते हो? आपका प्रेमी कौन है? वात्सल्य किससे है आपको? याद है कल का वात्सल्य, परसों का वात्सल्य, परसों तो करा था ना? नहीं, नरसों, हाँ 2 दिन हो गए। वात्सल्य विज्ञानम, आपका वात्सल्य किससे है? इसे ज्ञायक से, इसे परम पारणामिक शुद्ध ज्ञायक से? किससे है? इसे शुद्ध ज्ञायक से, या फिर इन अज्ञान भाव से जो तुम्हें लूट रहे हैं? मोहे नींद के जोर जगवासी सोवे सदा, कर्म चत्रु चहुओर सर्वत लूटे शुद्ध नहीं। बता भैया, मित्रता किससे है? इन कर्म रूपी लुटेरों से, अशुद्ध भाव से, जो तुम्हारी पूरी चेतन संपत्ति को लूट रहे हैं। इनसे प्रेम करते हो? मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं। अपने ज्ञान स्वभाव से प्रेम करते हो। किससे प्रेम करते हो? किससे वात्सल्य है? किससे है वात्सल्य? अंतर्यंत मुस्कुरा के कह दो, भैया मुझसे मत बताओ, छुपाए रखो तुम तो अंदर में।
मुझसे मत बताओ, लेकिन अंतर ही अंतर मुस्कुरा के कह दो कि हम तो प्रेम अपने गायक से करते हैं, ये पर्याय तो हमारे साथ छोड़ के चली जाएंगी। सीधी बात है, हम तो प्रेम अपने गायक से करते हैं, हम तो वात्सल्य अपने आत्मा से करते हैं। ये संसार के सारे झूठे रिश्ते नाते तो छूट जाएंगे, ये राग देश कसाय तो छूट जाएंगी, लेकिन मेरा गायक, मेरा ज्ञान, मेरा विज्ञान में स्वभाव मुझसे अलग होने वाला नहीं है। वात्सल विज्ञानम, किससे वात्सल करते हो भैया? अपने विज्ञान घन स्वरूप से। किससे वात्सल करते हो? अपनी चेतन में सत्ता से। वो इसलिए कहीं कि उनकी स्थिति नहीं संभल रही थी उसे। चाची चली गई उठ के, स्थिति नहीं संभलती। क्या करोगे भगवान? गायक है, वो ज्ञान में पिंड है, वो ज्ञान में स्वभाव है, उसकी शक्ति के आगे कुछ और टिकता नहीं। शक्ति स्वरूप आत्मा है भैया वो। आप तो उसका अनुमोदन कर लो बस। सही कह रहा हूं मैं आपसे। आपके श्रद्धा के विकल्प, आपके ज्ञान के विकल्प और आपके हजारों प्रवचन जो आपने सुने हो, शायद मुझसे ही सुने हो, आपके वो हजारों प्रवचन एक तरफ और एक समय में गायक परम पारणामिक सत्ता हूं, ये गर्जना, ये विश्वास, ये अंतर से स्वीकारता एक तरफ, करोड़ों कर्म एक तरफ और मैं गायक हूं इस सत्ता का बहुमान एक तरफ। इस आनंद की कोई पराकाष्ठा नहीं है, इस शक्ति की कोई पराकाष्ठा नहीं है, इस स्वभाव का कोई तोड़ नहीं है। ज्ञान तो कमल स्वभावी है। आज स्वीकार कर रहा है नहीं कर रहा है? बस भगवान, यदि अपने आप को परमात्मा, अपने आप को गायक, यदि अपने आप को पूर्ण स्वीकार कर रहे हो तो आज से संकल्प ले लो, क्या किसी दशा से अपना मिलान नहीं करेंगे, किसी पर्याय की कामना नहीं करेंगे, किसी परिणमन की कामना नहीं करेंगे। कामना ही तो दुख है, इच्छा ही तो संसार है। हम एक इच्छा करेंगे। गुरुदेव ने कल उपदेश उत्सार में आज्ञा दी थी, इच्छन्तु अपभावम। एक इच्छा करेंगे भगवान कि हमारा गायक जयवंत है, बस एक इच्छा करेंगे बस। ये गाथा है मालूम है, गुरुदेव ने अंतरात्मा को अंतरात्मिक पुरुषार्थ उछालने के लिए दी थी उपदेश उत्सार में। इच्छन्तो भाव, रुच्यंतो भाव, लक्ष्यंतो भाव, ये जो भाव दिए थे ये आत्मा के अंतर में आत्मा के पुरुषार्थ को उछालने के लिए दिए थे। भैया तुम अपने पुरुषार्थ को उछालो, तो यदि इच्छा करना है तो ध्रुव की इच्छा करो ना, इच्छा करना है तो परम पारणामिक की इच्छा करो ना। एक समय की सम्यक दर्शन की पर्याय की इच्छा भी तुच्छ है। तो पूर्ण गायक प्रभु परमात्मा है, तुझे कांक्षा करनी है तो अपने पूर्ण वीतराग अरस अरूपी स्वरूप की करना, पर्याय की कांक्षा क्यों करता है? इच्छन्तो अपभावम, यदि इच्छा करनी है तो अपने पूर्ण गायक की करना, पर्यायों की कामना क्यों करता है चेतन? पर्याय तो पलट जाएंगी, लेकिन परमात्मा पलटने वाला सिद्धांत है भैया। पर्याय पलटती हैं, परिणमन पलटता है। दशाएं आज अच्छी है कल बुरी हो सकती हैं, साधना ऊपर और नीचे हो सकती है, चिंतन आगे और पीछे हो सकता है, लेकिन अपना प्रभु परमात्मा, अपना गायक, बस वो गायक तो जयवंत है, कमल स्वभावी है, वो कभी पलटता नहीं है। जो पलटता नहीं है उसका सिद्धांत करो ना भगवान। जो पलट जाते हैं उनकी भांति क्यों करते हो भैया? मुझे इसी में आनंद आता है बस, मुझे एक चर्चा में ही आनंद आता है बस। या तो गुणों की महिमा कहला लो, क्योंकि मुझे वो परम पारणामिक गुण, मुझे वो शाश्वत दिखाई देते हैं, परम पारणामिक में दिखाई देते हैं, परम पारणामिक स्वरूप दिखाई देते हैं। यह तो मुझसे आप गुणों की चर्चा करवा लो, शक्तियों की चर्चा करवा लो, या फिर गायक की चर्चा करवा लो, क्योंकि जो मेरा रूप है, जो मेरा उछाल है, जो मुझे उछाल देता है, बस मैं उस ओर ही आगे बढ़ता हूं। और जो मुझे हताशा दे, जो मुझे निराशा दे, जो मुझे पामरता को दिखाए, मैं उसका परित्याग कर देता हूं। मुझे तो एक बात प्रिय है बस, ज्ञानम कमल सावम। मैं राग को छोड़ने तैयार हूं,
लेकिन गायक को छोड़ने तैयार, स्वीकार। मैं मोह को छोड़ने से तैयार हूं, संसार को छोड़ने तैयार हूं, लेकिन अपने ध्रुव को छोड़ने तैयार भैया। जहां इतना दृढ़ निश्चय होता है, जहां इतना दृढ़ विश्वास होता है, वहां जीव अचल अकंप बिल्कुल वज्र की तरह, ज्ञानम वज्र लेपम। आचार्य तारण देव कहते हैं, अरे ये ज्ञान तो वज्र का लेप है, ये ज्ञान तो वज्र की शक्ति है। इस वज्र के लेप को, इस ज्ञान के लेप को तोड़ के कोई कर्मधारा अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। ये ज्ञान वज्र लेप है, ज्ञान का स्वभाव वज्र की तरह है। अरे वजना रच सहनन तो कभी भी प्राप्त हो सकती है, देवों को कितने बार हो चुकी देव पर्याय में, लेकिन भगवान वो सहनन तो बाहर की सहनन है, लेकिन वज्र की तरह ज्ञान तो मेरा अपना स्वभाव है। इस गायक को भेद के कोई अंदर प्रवेश भैया, तुम्हारे गायक को किसी ने भेद दिया होता तो आज तुम आत्मा ने अनात्मा हो गए होते, आज जड़ हो गए होते। शरीर में कब से हो, राग देश कसाय में कब से हो, मोह राग आदि में कब से हो। अरे तुम्हारे गायक को भेद के एक भी कर्म अरे तुम्हारी चेतना में प्रवेश कर गया होता तो आज तुम मर गए होते। लेकिन भैया इस वज्र जैसे ज्ञान को कोई भेद सकता, आज तो स्वीकार कर लो कि मैं अभेद गायक स्वरूप परमात्मा। जब तक इसको पानी की तरह पीना नहीं सीखोगे तब तक एक ही चर्चा, पानी की तरह पीना चाहिए, कट 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 कट, अंतराल नहीं आना चाहिए। भोजन करने में तो मुंह में कोर डालो, चबाओ, फिर गीलो, यहां तो गट अंदर, यहां तो द्वंद ही नहीं है, ना ये चबाना है ना यहाँ जुगाली करना है, कुछ नहीं करना, यहां तो पी जाओ खट से। ये ज्ञान रस है, अमृत रस है, कहाँ मिलता है ऐसा अवसर? बड़े अति से पुण्य से, जिन गुरु महाराज की कृपा से कहो या अपने पूर्व उपादान की महिमा से कहो, आज ऐसी जिन भगवान की वाणी अपने को मिल रही है, तो आज भैया किसके पास जुगाली करने का समय? अभी तो पी जाओ, जुगाली घर में देखेंगे, करना होगी तो कर लेना, अभी तो पी जाओ, अभी तो रस की तरह पी जाओ कि भैया मेरा ज्ञान तो गायक ही है। आज से द्वंद छोड़ दो भैया, आज से यदि भेद वाली कोई साधना करते हो तो वो छोड़ दो, आज से यदि कोई पर्यायों वाली साधना करते हो तो छोड़ दो। सिर्फ एक को संकल्प में लो कि ज्ञानम कमल सहावम, मैं परम परिणामिक ध्रुव स्वभाव ही हूं। परिणमन तो अपनी योग्यता से होता है। सत्य को सत्यता से स्वीकार करो, सत्य को पूर्णता से स्वीकार करो, सत्य को ध्रुवता से स्वीकार करो। जो सत्य को ध्रुवता से स्वीकार करते हैं वो ही जीवात्मा परमात्मा हो जाते हैं। भैया जितना आनंद आप लोग ले रहे हो ना, उतना ही आनंद यहां भी चल रहा है। यहां कमेंट पढ़ोगे आप घर जाके तो पता लगेगा क्या हो रहा है। वन गायक की महिमा अद्भुत है, गायक का शोर अद्भुत है, गायक का रस अद्भुत है। आप एक बार तो स्वीकार करो भैया। आखिरी 1 मिनट, अंतिम अंतिम, बिल्कुल अंतिम अंतिम, आखिरी शब्द कह रहे हैं, बिल्कुल आखिरी बात, बिल्कुल अंतिम। क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हो आप? कि मेरा ज्ञान तो, मेरा गायक तो, मेरा परिपूर्ण गायक तो परम परिणामिक ही है, उसका परिणाम मुझसे कभी अलग। बस भगवान बिल्कुल आखिरी शब्द है ये कि मेरा गायक तो मुझ में है, परम परिणामिक है, वो मुझसे कभी अलग नहीं होता, उस गायक का परिणाम मुझसे अलग कभी नहीं होता। मैं तो हरदम गायक हूं, ये गायक ही मेरा अपना रूप है, मैं ऐसा अंतर हृदय से स्वीकार। बस ये आपने ये बात हृदय से स्वीकार कर ली तो आप जानते नहीं हो आपने क्या कर लिया, आपको नहीं पता, मुझे पता है। आगम कहता है यदि कोई भी भव्य जीव जिसके अंदर भव्यता निवास कर रही हो, यदि वो एक बार भी सत्य को स्वीकार कर ले हृदय से, तो उसका निर्वाण निश्चित
है, एक बार भी स्वीकार कर ले। अपन तो बार बार इसी का अभ्यास कर रहे हैं भगवान, अपन तो बार बार इसकी अनुमोदना में तन्मय है। अपना तो दिन गायक में है, रात गायक में है। सुबह देखो तो ध्यान में गायक, रात में देखो तो चर्चा में गायक, दोपहर में देखो तो शक्ति में गायक। भैया गायक के अलावा और कुछ भी। इसलिए भैया अंतर से स्वीकार करो कि मैं परम पारणा में गायक स्वभाव ही हूं। ऐसा जिनेन्द्र भगवान का कथन है, ऐसी जिनवर भगवान की देशना है। बोलिए गायक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सक्रवर तारण तन्मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सर्वक परमात्मा की अमृतमय धुब जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। जय नमोस्तु तम च नंदे आनंद मऊ चेयन नंद सहा परमिता पदे